कोरोना और उसके बाद मुहर्रम दोनों की वजह से जो इन महीनों की एक्टिविटीज़ होती है, एक ख़ास रंग होता है इन महीनों का, शादी ब्याह तय होना, शादी ब्याह का शुरू होना, वो यही महीने शुरू हो जाते हैं। हमारे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पीक सीज़न कहलाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वॉचिंग माई चैनल पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। शादी के सीज़न की मैं बात कर रही थी, तो आपको पता है दिसंबर फुल पीक मौसम होता है शादी ब्याह का, जनवरी भी, और जो है उसके बाद सर्दी की वजह से अक्सर फरवरी भी बीच में ही आ जाता है। लेकिन चूँकि इस दफ़ा कुछ कोरोना की वजह से तमाम चीज़ें, एक्टिविटीज़ हमारी काफ़ी हद तक चेंज हुई हैं, तो वो रंग इस दफ़ा आया नहीं जो कि आना चाहिए था। लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें गवर्नमेंट ने खोलनी शुरू कर दी हैं, शादी हाल भी यकीनन खुल रहे हैं और होटल भी खुल गए हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, गेट टुगेदर थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है। जब हम बात करते हैं गेट टुगेदर की, तो गेट टुगेदर में जो सबसे खूबसूरत गेट टुगेदर होती है, मेरा ख्याल है वो शादी का ही फंक्शन होता है, जो बरसों याद रहता है लोगों को। एक्टिविटीज़ के लिहाज से, इंटरटेनमेंट के लिहाज से तो लोगों को बहुत अच्छी तरह याद रहता है, लेकिन अगर उसका मिसहैप हो जाए, शादी कामयाब ना हो, उसका ब्रेक आ जाए, तो फिर वही चीज़ जो उनसी होती है फिर भी लोगों को सदियों याद होती है। शादी ब्याह को हमें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लेकर आना चाहिए, लेकिन जिस तरह आप जाएं, अगर आप कोर्ट में जाएं और वकीलों से पूछें, तो वो आपको बताएंगे तलाक, खुला और शादी, इसका परसेंटेज क्या चल रहा है। आप जब परसेंटेज पे आएंगे तो आपको एकदम से दिल आपका हिल जाएगा कि वो शादी जिस पे बहुत ज़्यादा हमारा टाइम खर्च होता है, हमारा पैसा खर्च होता है, और एक नए लड़की और लड़के को हम एक नए बंधन में बांधकर ज़िंदगी की एक नई नस्ल का तस्वर दे के आगे की तरफ भेजते हैं, और वो तस्वर इतनी जल्दी ब्रेकअप होने लग गया है, इसमें हम किसको कसूरवार ठहराएं? ये एक बर्निंग क्वेश्चन है। इसको आपको भी उतना ही सोचना चाहिए जितना आज दुख से मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि कल ही मैंने एक जो ब्रेकअप हुआ है, ना होने वाला ब्रेकअप, यानी कि बच्ची की उम्र भी अभी बहुत कम एज की है और लड़का भी अभी बहुत ही कम एज का है, अंडर 30 एज के दोनों बच्चे हैं, जिनकी इतना धूम धड़के से शादी हुई, और इसका क्या इंजाम है कि आप मुझे गालियाँ दें और मैं आपको गाली दूँ? नो, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हमें अखलाकियत की तरफ पहले जाना चाहिए। हमारा इतना खूबसूरत बंधन क्यों ख़राब हो रहा है? कहाँ कमी है? हमारे पेरेंट्स की तरबियत में कमी है, हमारा माहौल ख़राब है, या वो नया जोड़ा जो ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और इसको ब्रेकअप की तरफ लेकर आ रहा है। हमें इन 3 बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर लड़का और लड़की खुद ही तैयार नहीं है और इसको सिर्फ एक स्टेज शो समझ के शादी के बंधन में बन रहे हैं, हमें पहले उसी टाइम पे ही इसको ब्रेकअप कर देना चाहिए, और उन दोनों को ये इजाज़त देनी चाहिए। हमारा इस्लाम भी इजाज़त देता है, हमारा माशरा भी इस बात की इजाज़त देता है कि आप उस वक़्त इस रिश्ते को जोड़ें जब ये पनपने की तरफ जाए, उनकी तरबियत पूरी हो, वो एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए रिलेशनशिप को खुशगवार एक उसमें लेके जाएं। एक बंदे के, एक फ़र्द के गलत होने से हमारी पूरी नस्ल तबाह हो जाती है, और उसका ख़मीज़ा हमें बहुत से लोगों को भुगतना पड़ता है। पॉजिटिव लाइफ की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो वो 10 दिन, 8 दिन, कई घरों में तो 15 दिन भी लग जाते हैं, शादी ब्याह का फंक्शन शुरू है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर में हंगामा है, डांस की तैयारी है, ये है वो है, इन चीज़ों में 1 आवर अगर आप लड़के को भी दें और अगर एक लड़की को भी एक 1 आवर की तरबियत दें कि आपने इस अज़वाजी रिश्ते को आगे कैसे लेके चलना है, इसके कुछ तकाज़े हैं, ये ना हो कि आप उनको पूरा ना कर सकें और आपका ब्रेकअप हो जाए। ब्रेकअप का तो लफ्ज़ ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि
ब्रेकअप हो जाने से आप बताएं हमारा माशरा ख़राब से ख़राब तर होता चला जा रहा है। ये तो दूसरे लोगों की बातें थी ना, ये जो हम कह सकते हैं कि ये यूरोप की कहानियाँ हैं, वहाँ इन चीज़ों को बुरा नहीं मानते, वहाँ ये सब चीज़ें चलती हैं क्योंकि उनकी लाइफ का एक हिस्सा है। 18 साल के बाद लड़के को भी आज़ाद कर दिया जाता है, 18 साल के बाद लड़की को भी आज़ाद कर दिया जाता है, और वो इस चीज़ के पाबंद होते हैं कि अब उन्होंने कुछ किसी की नहीं सुननी, जो उनका ज़हन कहता है उसके मुताबिक वो चाहे 3 शादियाँ करते हैं, 4 शादियाँ करते हैं, एक को छोड़ते हैं, एक को रखते हैं। ये उस माशरे की कहानी है। बीइंग ए मुस्लिम हम पे कुछ तकाज़े हैं, हमें उन तकाज़ों को साथ लेके चलना चाहिए। आप अगर मुस्लिम हैं अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि अगर रिश्ता अज़वाजी आपका जुड़ गया है, आप निकाह के बंधन में आ गए हैं, तो कोशिश करें कि आप ज़िंदगी को एक कामयाब लाइफ की तरफ लेके जाएं और आप लोगों के सामने एक रोल मॉडल बनकर अपनी ज़िंदगी को शुरू करें। अप डाउन ज़िंदगी के आएँ तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ बर्दाश्त से काम लेके करें। अगर आप अपने बच्चों को ये तरबियत दे के भेजेंगे, और अगर आपको फ़ील होता है कि इस लड़के में कोई खूबी नहीं है या इस लड़की में कोई खूबी नहीं है, तो प्लीज़ शादी को लेट कर दें और जितना टाइम आप इंक्वायरी में कर सकते हैं वो इंक्वायरी में लगा दें। ये जो बात की इंक्वायरी है वो आपकी किसी काम की नहीं है, सिवाय हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और हम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। यहाँ आज मैं ये एक रेमेडी आपको बताने लगी हूँ कि ये रेमेडी जो सी है ना, ये मेरी उन्हीं लोगों के लिए है जो एक शादी के बंधन में बंधते हैं और फिर एकदम से ही रूट से आना कहना चाहिए और ब्रेकअप की तरफ आते हैं। जब आप ब्रेकअप की तरफ आते हैं तो आप अपनी उम्र से बेवक्ती बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। जो सोच आप एक बहुत ही खूबसूरत सोच के साथ इस बंधन में बंधे हुए होते हैं, जब वह सोच टूटती है और नेगेटिविटी आती है तो सबसे पहले आपका चेहरा मुतासिर होता है। एक 30 की एज का चेहरे में एक ग्लो होता है, एक खूबसूरती होती है, देखने से ही अच्छा लगता है। उसके बाद 40 उससे अच्छी खूबसूरत एज होती है, उसको भी कायम दायम रखना ज़रूरी होता है। लोग 40 में भी 30 के नज़र आते हैं, ऐसे भी लोग हैं। क्यों? वो खुश रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी ब्रेकअप नहीं आता। और कुछ लोग 50 में भी जाके 40 के नज़र आते हैं। अब हमने ये तीनों मैंने आपको एज का फ़र्क बता दें, 30, 40, 50 एंड अबव। अब आपने देखना है कि अपने स्किन को, क्योंकि ब्रेकअप मैरिज इसका ताल्लुक भी आपके हसीन चेहरे से ही है। हो सकता है बाज़ औक़ात ब्रेकअप खूबसूरती को देख के ही रुक जाए, तो इसलिए अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी स्किन के ऊपर बहुत टाइम लगाएं ताकि जैसे कैसे भी हो आपकी स्किन खूबसूरती की तरफ आए, जल्दी जल्दी वक्त माहो साल उसके ऊपर नज़र न आए। ये है हमारा जायफल। ये देखने में ये वैसे इसकी खूबियाँ आपके मैं अगर बताऊं तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। आप अगर इसको सर्च करेंगे जायफल को तो आप देखें, ये एक हमारा गरम मसाले में अमूमन डलता है। इसकी खुशबू भी इतनी मज़े की है, इसको जब हम बिरयानी में या कोई और अच्छे कोरमे में डालते हैं तो आप देखें उसका लुत्फ़ ही दुबाला हो जाता है। ये जो है ये कुदरत की एक नायाब देन है। ना सिर्फ ये सिर्फ हमारे खानों में यूज़ होती है, अगर हम इसका इस्तेमाल स्किन पे करें तो आप देखें आपकी स्किन कितनी ग्लो करेगी, कितनी चमक पैदा होगी, पिंपल ख़त्म हो जाएंगे और आपके ऊपर जो हम आजकल स्किन टैन जिसे कहते हैं ना, टैन होगी ये स्किन, कहीं से काली कहीं से सफ़ेद, क्योंकि धूप है, मौसम बरसात है, ये सब चीज़ें पसीने की वजह से हो रही हैं। लेकिन अगर साथ साथ आप अपने घर में कोई पार्लर की तरफ ना जाएं, दिन में थोड़ा सा टाइम अपनी होम रेमेडी पे लगाएं तो आपको यकीनन इससे आपको फ़ायदा। ये तो हो गया ना हमारा साबुत जायफल। जब आप इसको तोड़ेंगे तो इसके ऊपर एक ये होल सा है, इसके अंदर से गिरी निकलेगी। ये है जायफल, ये इसके अंदर इसकी गिरी है, ये ऊपर इसका होल है। जैसे अखरोट होता है, अखरोट को हम तोड़ते हैं उसके अंदर से उसकी गिरी निकलती है, इसी तरह ये जायफल है, जायफल का ये होल है। इसको देखिए मैंने जब इसको तोड़ा है ना तो तोड़ने से ये इसका होल अलग हो गया है और ये इसकी गिरी बाहर आ गई है। अब हमने इस गिरी को, ये गिरी है जो हम अगर हम गरम मसाले वगैरह में यूज़ करते तो इसको भी हम ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेते। इसी तरह मैंने इस गिरी को भी जब पीसा है, आप अगर चाहें तो ज़्यादा हो तो आप ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, नहीं तो आप वो छोटा सा जो जिसको हम कहते हैं हाथ से कूटने वाला हमंग दस्ता कह लो, या छोटी सी कूंडी सी होती है इसकी
मार्बल की भी आजकल तो बहुत खूबसूरत मिलती हैं, उसमें डाल के आप इसकी एक कोई कूट लें। कूटने के बाद आप देखेंगे इसका ऐसा पाउडर बन जाएगा। ये देखिए, ये भी थोड़ा बहुत बारीक नहीं हुआ। आप इसको और मज़ीद बारीक करना चाहें तो और मज़ीद बारीक हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको हमें बहुत देर रखना पड़ेगा। अभी ये मैंने इसको आपके सामने तोड़ा है और उसको वैसे ही कूटा है, तो इसको और मज़ीद करें। ये बड़ी आसानी से बिल्कुल जैसे आप टेल्कम पाउडर लगाते हैं, ये उतना बारीक हो जाएगा। ये आपने इतना ये लेना है, इसमें किसी भी बॉटल में इसको डाल लें। और उसके बाद ये हमारे पास है शहद। इसी तरह शहद आपने 1 टीस्पून इससे शहद लेना, बस ये 2 चीज़ों का मेज़ा डालना है और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना है। क्योंकि ये अभी पूरा बारीक नहीं है तो इसमें मैं शहद मिक्स करके आपको दिखा नहीं रही, लेकिन आप इसको अच्छी तरह बिल्कुल बारीक पाउडर की शक्ल कर दें तो ये देखें ना, हाथ से भी बाज़ औक़ात ये बिल्कुल देखें हाथ से भी बारीक हो रहा है। अब इसके साथ जब आप शहद मिलाएंगे, इसको थोड़ी देर मिला के आप थोड़ी देर के लिए इसको रख दें। थोड़ी देर के बाद इसको रखने के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल एक जैसे शहद डाल के एक पेस्ट बनती है ना, ये पेस्ट बनती है। कुछ भी ना करें, परेशानी के दिनों में आपका दिल भी नहीं चाहता कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ है और मैं उस हालत में कोई अच्छी रेमेडी लगाऊं या पार्लर में जाऊं, तो उस सूरत में ये रेमेडी इतनी आसान और सस्ती सी रेमेडी है, ये आप खुद फील करेंगे कि ये आपके को जो वो उस वक़्त की वक्ती परेशानी जो आपके चेहरे पे नज़र आ रही होती है ना, और आप लगते हैं कि 30 से आप 40 के हो गए बैठे बैठे, या आप 10 साल अपनी उम्र के खो देते हैं एक गलत फ़ैसले की वजह से। तो लिहाजा जैसे ही आप इसको लगाएंगे आप खुद महसूस करेंगे। डेली लगाएं इसको, आप डेली लगाएं, अच्छी थिंकिंग लगाएं, क्योंकि जब आप इसको 15 या 20 मिनट के लिए जब आप इसका पेस्ट मुंह पे लगाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल सुकून से लेटना पड़ेगा और आप आराम से लेटें और अपने ज़हन में अपनी नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। और किसी भी ब्रेकअप का फ़ैसला लेने से पहले मैं आपको यही कहूँगी कि 15 दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, और जब आप बिल्कुल मेडिटेशन में जाएं, लेटें और अपने आप जहन को नेगेटिव सोचों से पाक करें, तो सोचें कि गलतियां तो होती रहती हैं और गलतियों को बर्दाश्त भी किया जाता है। और जब हम गलतियों को बर्दाश्त कर देते हैं तो उसके बाद एक अच्छी और खूबसूरत लाइफ की तरफ हम गामज़न हो जाते हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।